नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है और जो कहता था वो उसकी शुरुआत हो गई है। 6 तारीख की बैठक का असर दिखने लगा है और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अभी कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं। उन 2-4 पॉइंट्स पर भी जो सहारा की बैठक में हुआ वो मैं बताना आपसे भूल गया था। उन बातों को लेकर के और जो बड़ी सूचना अभी अभी आई है उसको लेकर के आपके बीच में फिर एक बार हाजिर हूं और बहुत ही पॉजिटिव से भरा हुआ हूं। खुशी भी है और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। इन सब बातों के साथ एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं और आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, सकारात्मक लगे, बढ़ते हुए कदम लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, बढ़ते हुए कदम का मतलब कि सहारा का कदम फिर एक बार आपकी तरफ बढ़ता हुआ। सहारा और निवेशकों का के बीच जो ये 12 साल की दूरी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस दूरी को कम करने के लिए मात्र 1 महीने के अंदर सुप्रीम का सहारा ने ताबड़तोड़ जो कदम उठाए हैं उसकी सराहना सहारा की करनी चाहिए। और इसी से सहारा के की मंशा का पता चलता है कि किस तरह से वो अपने आप को बंधे पड़े हुए महसूस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना आने से। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फ्री हैंड मिला है तो सहारा भी फ्री हैंड होकर के आपके बीच में मौजूद है। दोस्तों, 6 तारीख जो बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको इन छोटी छोटी बातों को बताने के बाद आपको फिर उस खुशखबरी पे लाता हूं। उसको देखना मिस मत करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। छोटा ही वीडियो होने वाला है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो मैं ये बताना भूल गया था दोस्तों कि जिस 6 तारीख की बैठक में सबसे पहले जो वहां हुआ था वो स्वर्गीय सहारा श्री की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके चित्र पर आए हुए सभी आगंतुकों ने माला पहनाया, चित्र पर फूल अर्पित किए और अपने अपने ढंग से अपने उस महान परिवार के जो मुखिया को श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। उस टाइम वहां का जो माहौल था वो बड़ा मार्मिक था, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जो लोग वहां मौजूद थे सभी की आंखें नम थी और लोगों को सहारा श्री के नहीं होने का एहसास नहीं हो रहा था और ये लग ही नहीं रहा था कि सहारा श्री इस दुनिया में नहीं है। और वहां कुछ वरिष्ठों ने इतनी मार्मिक स्पीच किया कि उससे भी लोग काफी इमोशनल हो गए थे। उस दिन जब मैंने पिछला वीडियो अभी जब बनाया था 10 तारीख को, तो दोस्तों मैंने कहा था कि मेरे घर के सामने ही पंडाल लगा है तो आवाजें बहुत आ रही थी भजन कीर्तन की, जिसकी वजह से दिमाग भी डाइवर्ट था, दोनों तरफ था, पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पा रहा था। तो कुछ चीजें छूट गई थी उन बातों को लेकर के। तो पहली चीज तो ये कि सहारा श्री के पर माल्यार्पण हुआ। बड़ा अफसोस मुझे इस बात का है कि हम लोग वहां कोई स्नैप्स नहीं ले पाए, कोई पिक्चर नहीं ले पाए, क्योंकि प्रतिबंध था, मोबाइल और कैमरा प्रतिबंध था। हालांकि बाद में पता चला कि कंपनी की तरफ से कुछ फोटोग्राफ लिए गए हैं, अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, अगर अवेलेबल हुए तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन दूसरी बात जो वहां पर आई, मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से कंप्लाइन किया जाए उस पर तो मुख्य उद्देश्य था ही, मुख्य फोकस था ही। लेकिन पेमेंट्स को लेकर के, पेमेंट्स कैसे हो, पेमेंट्स का क्या रास्ता हो, इस पर भी जो चर्चा हुई उसमें पोर्टल और ब्रांचेस
पोर्टल और ब्रांच में मामला उलझा था और वहां मौजूद लगभग 90% 99% लोगों की राय थी कि पोर्टल नहीं और भुगतान ब्रांच से ही होना चाहिए, और कंपनी के लोग भी ये चाहते हैं भी कि ब्रांच से ही हो। चूंकि अभी पूरी तरह से चीजें क्लियर है नहीं है, सहारा को फ्री हैंड जरूर हुआ है, लेकिन पूरी चीजें अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि पेमेंट्स के आधार में सुप्रीम कोर्ट का भी रोल हो, सीआरसीएस पोर्टल का भी रोल हो, या सरकार का भी रोल। सरकार का रोल आपको दिखा होगा इधर 2-3 दिन पहले कि सरकार ने खुद एआई लगा करके आईए लगा करके ये कहा है, सॉरी, आईए लगा करके कहा है कि सारे मुकदमे देश में जितने भी चल रहे हैं वो या तो रद्द कर दिए जाएं या एक जगह कर दिए जाएं। आपको याद होगा इसके पहले सहारा श्री पर भी 2-3 हजार मुकदमे इस देश में हो गए थे और वो भी सरकार के माध्यम से खत्म किए गए थे। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, और सरकार और सहारा का सामंजस्य बहुत अच्छा चल रहा है, और उसकी वजह यही है कि जो 12 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार है, जो 13 करोड़ लोगों का, निवेशकों का पैसा फंसा है, इनकी चिंता करते हुए सहारा और सरकार का सामंजस्य बहुत अच्छा है, और उसी की वजह से आने वाले दिनों में आप सब कुछ अच्छा होता हुआ देखेंगे। और उसकी शुरुआत, मैं वो खुशखबरी आपको बताना चाहता हूं कि उसकी शुरुआत भी आज से हो गई है। वो क्या शुरुआत है दोस्तों? मैंने आपसे कहा कि पोर्टल और उसको लेकर के ये हो रहा है कि हो सकता है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाए, क्योंकि सरकार को भी आंकड़ा चाहिए, न्यायालय को भी आंकड़ा चाहिए, सेबी को भी आंकड़ा चाहिए, सीआरसीएस बोर्ड पोर्टल को भी आंकड़ा चाहिए कि कितने लोगों का पेमेंट और किस तरह से हुआ है। तो मैं भी, ये भी हो सकता है, मोस्टली ये चांसेस है, ज्यादातर ये उम्मीद है कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, भुगतान भले ही ब्रांच से हो। माने ब्रांच से भुगतान लेने के लिए भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता हो सकती है, ऐसी भी उस बैठक में यह चर्चा भी हुई, और जो मुझे लगता है कि वो कहीं से गलत नहीं है। ये इससे पारदर्शिता रहेगी और सब कुछ आईने की तरह साफ रहेगा। अब कैश और वो क्या बोलते हैं कि चेंज कर देना, स्टेट में का उसमें डाल देना, कन्वर्जन, इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जो मैं खुशखबरी की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था, और ये मैंने आज नहीं बताया था, ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि वर्सोवा की डील फाइनल हो गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को जो जाने से पहले सहारा ने वर्सोवा की डील ओबेरॉय रियल्टी से फाइनल कर ली है दोस्तों। ये बड़ी खुशखबरी है, और उसका टोकन मनी 6,000 करोड़ भी उपलब्ध हो गया है। यानी 6,000 करोड़ की टोकन मनी के साथ ओबेरॉय, ये आप फिल्म देख सकते हैं, ये फोटो आई है, फोटो आप देख सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी है कि जो सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में जो जो वादा किया है, उन सारे वादों को समय से पहले पूरा करने की तैयारी में है। 9 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन वो मैक्सिमम है, और सहारा उससे कम दिनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायन करके, जो भी देना लेना है पाई पाई अदा करके, और उसके बाद अपने निवेशकों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने कर्मचारियों का, और जो भी भाड़े है, भाड़ा बाकी है, या बिजली के बिल है, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजों की तरफ सुप्रीम कोर्ट का मामला हल होने के बाद, वहां की सारी चीजों को का पाई पाई अदा करने के बाद, फिर आप देखिएगा कि सब कुछ लाइन पर होगा, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे आपका पेमेंट हो, चाहे आपकी भाड़े किराए की बात हो, बिजली का बिल हो, और सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और उसकी शुरुआत मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जितना बुरा होना था दोस्तों वो हो चुका है, अब बुरा कुछ नहीं होना है। अब जो भी होगा स्लो हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन होना अच्छे की तरफ है, बढ़ना अच्छे की तरफ है, और उसी अच्छे की तरफ बढ़ने का एक कदम आज ओबेरॉय रियल्टी के साथ समझौता होकर के ये आपके सामने पेश हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि मेरी सारी बातें अचरज सही होंगी, और अब आप कुछ दिन बाद ये
सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर क्लोज होने दीजिए इस मैटर का, तब आप देखेंगे अंबे वैली भी देखेंगे, आप स्वप्ना राय जी को एमडी भी देखेंगे और आप उनके वारिसों की वापसी भी देखेंगे। जय हिंद।